नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इनखबर.com के लिए और बात करेंगे कर्नाटक की कि क्या कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नया नाटक शुरू होगा। उसकी तैयारी शुरू हो गई है क्योंकि कर्नाटक में जो कांग्रेस और जेडीएस की सरकार चल रही है, कुमारस्वामी वहां के सीएम हैं, वहां पे आए दिन झगड़े होते रहते हैं और सरकार गिरने की आशंकाएं व्यक्त की जाती रही है। विधायकों का होटल में ठहराना, फिर बीजेपी कब सरकार बनाएगी, ये सब वहाँ पे जब से मई 2018 में वहाँ पे नई सरकार बनी तभी से ये चला आ रहा है। किसी तरह से 1 साल से वहाँ पे सरकार चल रही है और अब इंतजार हो रहा था कि लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या होंगे। तो एग्जिट पोल जो आए हैं उसमें कर्नाटक में बीजेपी की अच्छी स्थिति बताई जा रही है। अलबत्ता अब चूँकि 2-3 दिनों में रिजल्ट सामने आने वाला है, इसलिए बीजेपी अभी कर्नाटक को लेकर कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन जो अंदर की खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक कर्नाटक में नया नाटक शुरू हो सकता है। वहाँ के जो विधानसभा में जो तस्वीर है सीटों की कि 224 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के 104 एमएलए हैं, जबकि कांग्रेस और जेडीएस के क्रमशः 78 और 37 एमएलए हैं। 2 सीटों पे अभी जो है चुनाव हुआ है, एक बीएसपी का है और कुछ इंडिपेंडेंट हैं। तो हुआ क्या है कि वहाँ पे कांग्रेस इस बात को पचा नहीं पा रही है कि उसके पास ज़्यादा सीटें होने के बावजूद जेडीएस का मुख्यमंत्री है और सिद्धारमैया जो वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी महत्वाकांक्षा किसी से छिपी नहीं है कि वो फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और इसमें जो है बीजेपी को ये लग रहा है कि इनके झगड़े में किसी तरह से ये सरकार गिरे तो फिर उसका नंबर लगे, क्योंकि आपको याद दिलाऊं कि शुरू में क्या हुआ था कि बीजेपी जब 104 सीटों तक सिमट गई, उसे जो है 8-9 सीटें उसके पास कम रह गई। इसके बावजूद जो राज्यपाल थे उन्होंने जो है येदियुरप्पा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर लिया था और येदियुरप्पा मुख्यमंत्री की शपथ ले भी लिए थे, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और तत्काल जब बहुमत साबित करने के लिए कहा गया तो येदियुरप्पा ने बहुमत साबित करने से पहले ही रिजाइन कर दिया था और उस बात को बीजेपी अभी भी नहीं पचा पा रही है। उससे लगता है कि मध्य प्रदेश और कर्नाटक में उसके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि कांग्रेस को वहाँ पे बहुमत नहीं मिला है, न कर्नाटक में मिला है न मध्य प्रदेश में मिला है। और इलेक्शन के बाद कांग्रेस और जेडीएस ने बीजेपी को रोकने के लिए हाथ मिला लिया। तो ये जो गठबंधन है वो नेचुरल नहीं है और ये टिकाऊ नहीं है। बीजेपी की उस पर नज़र लगी हुई है। आपको एक बात बता दें कि कर्नाटक में जो है लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं और जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसमें 20 प्लस, कोई 22 दे रहा है, कोई 21 दे रहा है, कोई 23 दे रहा है, वो बीजेपी की सीटें मिलती हुई सी बताई जा रही है। यदि ऐसा होता है, कांग्रेस और जेडीएस साथ मिलकर के चुनाव लड़ने के बावजूद यदि 7-8 सीटों तक सिमट जाते हैं तो निश्चित रूप से मैसेज बीजेपी ये देने की कोशिश करेगी कि अब ये जो सरकार है वो लोगों का विश्वास खो चुकी है। बेशक ये लोकसभा का चुनाव हुआ है, लेकिन अब ये सरकार को लोग नहीं चाहते हैं और फिर जो है बहाने से कोई ना कोई वहाँ पे नया खेल शुरू होगा। हालांकि इसमें एक दिक्कत जरूर है कि येदियुरप्पा की उम्र जो है वो 76 ईयर की हो चुकी है और बीजेपी ने जो अपने नेताओं के लिए नए मानक बनाए हैं उसके मुताबिक 75 प्लस को जो है किसी पद पे नहीं होना चाहिए। और उसी रणनीति के तहत लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं को लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया। तो सवाल ये उठ रहा है कि येदियुरप्पा के मामले में भी तो ये फार्मूला अप्लाई होगा और यदि अप्लाई होगा तो फिर क्या होगा, कौन वहाँ का मुख्यमंत्री बनेगा। देखते हैं इसमें क्या बीजेपी रास्ता निकालती है, वो तो बाद की बात है। लेकिन पहली बात ये है कि कर्नाटक में भी जल्दी ही नाटक शुरू होने वाला है और मध्य प्रदेश में तो बल्कि शुरू हो चुका है। तो हम दोनों राज्यों पर नज़र बनाए हुए हैं। जो भी इसमें और अपडेट मिलेगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करते रहिए। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।